हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रीड कर रहे थे और आज हम उसी के ऊपर एक और टॉपिक पर डिस्कस करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है बायोपायरेसी। यस, बायोपायरेसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल लगभग आ ही रहे मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको क्या होगा, कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़े बेटा, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक क्या है बेटा, चैप्टर का नाम क्या, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और आज का जो टॉपिक है वो है बेटा आपका बायोपैरेसी। इतनी बात क्लियर है। सो बायोपैरेसी जो टर्म्स है वो टू टर्म्स से मिलकर बना हुआ है। ओके बच्चों, टू वर्ड से मिलकर बना है। दैट फर्स्ट वर्ड इज बायो। बायो इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और पैरेसी का मतलब होता है, ठीक है बेटा, चोरी या डकैती। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, इतनी बात आपको डकैती का समझ गए ना। ठीक है, अगर क्या है, ठीक, इलीगल तरीके से अगर किसी के ऊपर में क्या करे हो, अपनी प्रेशर दे रहे हो, तभी उसी को क्या कहते हैं, दूसरे, अगर किसी दूसरे की चीजों को इलीगल के तरीके से क्या करते, यूज कर रहे हो, तब उसी को क्या कहते हैं, डकैती या चोरी कहते हैं। तो हम क्या देखेंगे, बायोपैरेसी एक ऐसा टर्म है जिसमें बताया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब्स हो, जिस पर किसी का क्या, किसी का विशेष अधिकार है, लेकिन तुम उसके बिना परमिशन के उन चीजों को क्या कर रहे हो, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, बायोपैरेसी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, बायोपैरेसी को हिंदी में जैव डकैती के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज एक और एग्जांपल से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज, ठीक है, अगर क्या है, आपके आपके घर के आसपास में क्या है, या आपकी इंडिया में ही क्या है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसका क्या है, जो बरसों से क्या है, इंडिया का है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, हमारे दादा परदादा के उम्र में भी क्या थे, वो इंडिया में ही थे, या उससे पहले भी क्या थे, वो इंडिया का ही है। तो मैं मान सकता हूं कि वो इंडिया का प्रोडक्ट है। बट इसको किसी अनदर कंट्री क्या करता है, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ इंडिया, ओके, विदाउट परमिशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूज कर रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो उन्होंने तो क्या क्या विदाउट परमिशन यूज कर रहे हैं ना, क्लियर है कि नहीं है। तो उसको एक बार क्या लेना था, ठीक है, इंडिया का प्रोडक्ट है तो इस पर इंडिया का विशेष अधिकार है। ठीक है, तो इसके लिए इसको यूज करने से पहले उसको एक बार पूछ लेना था, परमिशन ले लेना था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, विदाउट परमिशन क्या करते हैं, इंडिया या किसी विशेष कंट्री की क्या करते हैं, प्रोडक्ट का अगर आप यूज करेंगे विदाउट परमिशन, तो ये इसको क्या, इसको किसके अंदर काउंट किया जाएगा बेटा, बायोपैरेसी के अंदर काउंट किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, समझ में आ गया होगा मे बी। तो चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। बायोपैरेसी इट मींस, बायोपैरेसी इज द, ठीक है, अनऑथराइज्ड कॉमर्शियल यूज। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, एक्चुअली में बायोपैरेसी किस पर लगता है, कॉमर्शियल यूज पर लगता है। किस पर लगता है, कॉमर्शियल, मतलब लार्ज स्केल पर अगर आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं तब। ठीक है, बायोपैरेसी इज द अनऑथराइज्ड कॉमर्शियल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का क्या है, ठीक है, बिना ऑथराइज्ड के क्या करते हो, ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करते हो। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज बिलोंगिंग, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज बिलोंगिंग टू, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, बात क्लियर है। और ये जो क्या होते हैं, इससे क्या होता है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो पहले पुराने जमाने के जो नॉलेज थे, ठीक है, क्लियर है, इन इन द क्या होते हैं, आपकी डेवलपिंग कंट्री विदाउट, ठीक है, प्रोवाइडिंग कंपनसेशन ऑफ बेनिफिट्स। अरे भाई, अगर कोई क्या है, किसी का क्या चीज, कोई चीज प्रोडक्ट है तो उसको क्या देना चाहिए आपको, या तो उसको कंपनसेशन देना चाहिए, या फिर उस पर क्या है, उस अगर कोई चीज दूसरे का इस्तेमाल करोगे तो तुम बदले में क्या दोगे उसको, उसके बेनिफिट्स दोगे कि नहीं दोगे, है कि नहीं, पैसे दोगे कि नहीं दोगे, दोगे ना। अगर मैं तुम्हारा कोई चीज यूज कर रहा हूं तो बदले में मैं क्या दूंगा तुमको,
कुछ ना कुछ तो पैसा दूंगा ना मैं तुम्हारे को। सपोज अगर किसी के यहाँ, ठीक है, कोई मशीन है, उसको लेकर आते तो उसके बदले में उसको उसका मशीन का चार्ज देते हो कि नहीं देते? देते हो ना। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री का क्या अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें फॉर कमर्शियल यूज, तो उसके बदले में क्या होगा, उसको फिर आपको क्या देना पड़ेगा? पैसे तो देने पड़ेंगे रिटर्न में, है ना। लेकिन क्या है, विदाउट परमिशन, ठीक है। आप कुछ किसी भी चीज से बिना परमिशन के आपने ले लिया और उसके बदले में पैसा भी नहीं दे रहे हो, है ना, तब इसी को क्या कहते हैं बच्चों? बायोपेरेसी कहते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। विदाउट, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग कंपनसेशन और बेनिफिट शेयरिंग, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग, ठीक है, नीम, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, नीम का एग्जाम्पल है, टर्मरिक का एग्जाम्पल है, और किसका है? बासमती राइस। ये बासमती राइस तो बहुत ही ज्यादा फेमस है बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, बासमती राइस क्या है बेटा? आपका इंडिया का प्रोडक्ट है। ये लंबे समय से, ठीक है, आपके प्राचीन कालों से क्या हो रहा है, इंडिया में उसको यूज किया जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल है ना। बासमती राइस कहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था? इंडिया से। बट इसका पेटेंट किसके पास था? ठीक है, आपके किसके पास है बेटा? यूएसए ने करवा लिया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो यूएसए ने क्या करवाया है? बासमती का क्या करवाया है? पेटेंट करवा लिया था, ठीक है, बात क्लियर है। फिर बीच में केस चला कि एक्चुअली में क्या है, ये तो इंडिया का प्रोडक्ट है और कोई दूसरे ने इसको पेटेंट करवा के रखा हुआ है। फिर इस पर केस चला, फिर फाइनली क्या है, जो पेटेंट का अधिकार था, ठीक है, बासमती राइस पर, उसको रिजेक्ट करवा चुका है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो देखेंगे आगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि विशेष अधिकार, ठीक है, विशेष अधिकार के तहत अगर कोई क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्स है किसी अपने का, अपने खुद का, तो आप उसकी विदाउट परमिशन किसी भी चीज का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए नहीं कर सकते, जब तक क्या है वो इन्वेंटर आपको क्या है नहीं देता है, परमिशन नहीं अलाउ करता है। इतनी बात क्लियर है? अगर इन्वेंटर क्या करता है, परमिशन अलाउ कर दिया कि आप कर सकते हैं, तो बदले में आपको उसको, ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये इलीगल वर्क माना जाएगा, और इलीगल वर्क को ही क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, बायोलॉजिकल रिसोर्स का इलीगल काम, इलीगल यूज करना ही क्या है? बायोपेरेसी कहलाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब एक दूसरा टॉपिक है बायोपेटेंट। बायोपेटेंट क्या होता है बच्चों? इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। बायोपेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है अधिकार, क्लियर है कि नहीं है? तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपना हक जमाना, अपनी अधिकार, अपने खुद का, मेरा है, मैंने इन्वेंट किया है, इस बात को साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा। पेटेंट का मतलब अधिकार है। ओके बच्चों, अगर आप कोई न्यू रिसर्च करने के बाद में कुछ नए चीजें ढूंढ रहे हो, कुछ नया डिस्कवरी कर रहे हो, आपने डिस्कवरी कर चुके हैं, कुछ नई वीडियोज है, कोई नया रिसर्च है बायो के फील्ड में, तो आपको उस पर अपना हक जमाना पड़ेगा, मतलब अपना अधिकार है कि जी हाँ, इसको मैंने क्या करवाया है, ठीक है, इसको मैंने डिस्कवर किया है, ठीक है, बात क्लियर है। इसलिए इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। ये आपको क्या एक्चुअल में ऐसा रजिस्ट्रेशन समझ लीजिए कि इसकी डिस्कवरी मैंने किया है और इस पर क्या है, ये आपने रजिस्टर करवा लिया अपने नाम पर कि ये जो डिस्कवरी है, ये जो फॉर्मूला है, इसको मैंने बनाया है, विदाउट मेरे परमिशन कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, पेटेंट कहते हैं। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या न्यू डिस्कवरी पर आप क्या करते हैं, ठीक है, अपना हक जमाना चाहते हैं, अपना बताना चाहते हैं, तो उस पर आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा। पेटेंट एज अ लाइक रजिस्ट्रेशन समझ लीजिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों? होनी चाहिए। सो चलिए इसको और बहुत अच्छे से समझते हैं कि बायो पेटेंट क्या होता है। बायो पेटेंट इज द लीगल, ठीक है, प्रोटेक्शन गिवन टू एन, ठीक है, इन्वेंटर फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है। देखिए, बायो पेटेंट इज द लीगल प्रोटेक्शन, है कि नहीं? ठीक है, एक अधिकार है, ठीक है, जो क्या है, इन्वेंटर को देता है, ठीक है, किसके लिए? ठीक है, बायोलॉजिकल मटेरियल, जीन्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ठीक है, लीगल वर्क प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसका अधिकार दे रहा है कि जी हाँ, अगर आपने क्या है कोई चीजें अगर इन्वेंट किए हो तो उस पर सबसे पहले आपका अधिकार है, उसके बाद क्या अगर किसी दूसरे का अधिकार होगा अगर आप चाहें तो। इतनी बात के लिए आपके बिना चाहे से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
आपको अलाउ करना पड़ेगा, उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, जो आप बोलते हो वो करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गया। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, बायो पेटेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज प्रिवेंट द अदर फॉर्म कमर्शियल यूजिंग द इन्वेंटर विदाउट परमिशन, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है विदाउट परमिशन के, किसी भी इन्वेंटर की बिना परमिशन के कोई भी क्या है, ठीक है, फॉर्मूले या जो भी आपने पेटेंट करवाया उसका यूज नहीं कर सकता फॉर कमर्शियल पर्पस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, आपको समझ में आनी चाहिए। कमर्शियल यूजिंग द इन्वेंटर विदाउट परमिशन एंड, ठीक है, इनकरेज रिसर्च एंड इन्वेंशन। इतनी बात के लिए इसमें सारी चीजें को इनकरेज कर दिया गया है, चाहे वो क्या हो, ठीक है, आपके क्या हो, रिसर्च हो या फिर इन्वेंशन हो, ठीक है, बात क्लियर है। कोई भी चीजें हो, ठीक है, अगर आपने उस पर पेटेंट करवा चुके हैं, अपना अधिकार बता चुके हैं, तो सबसे पहले उस क्या बोलते हैं, रिसर्च पर या इन्वेंशन पर क्या है, आपका अधिकार है, आपकी परमिशन से ही क्या होगा, कोई इसको यूज कर सकता है, विदाउट नहीं। इतनी बात क्लियर है। तो बहुत सारे चीजों में, बहुत सारी कंट्री ने बायोलॉजिकल रिसोर्स पर क्या है, अपना अपना पेटेंट करवा के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, या न्यू इन्वेंशन करते हैं, तो आप भी अपने नाम पर पेटेंट करवा सकते हैं। जैसे एक बार आपका नाम पर पेटेंट हो गया है, तो वो आपका प्रोडक्ट है, बिना परमिशन के, आपके बिना परमिशन के कोई इसको यूज नहीं कर सकता। इतनी बात क्लियर है बच्चों, तो इसी को कहते हैं बायो पेटेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया होगा बच्चों, हो सकता है आपको आ गया होगा, क्लियर है। आशा करता हूं कि आज की क्लास समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं भी आता है बायो पेरेसी क्या है, बायो पेटेंट क्या है, तो प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू बच्चों।